Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। नसरल्लाह बेशक लेबनान में रहता था और वहां मारा गया, लेकिन उसकी मौत पर कश्मीर के मुस्लिम भी भड़क गए हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद कश्मीर में मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि अंजुमन शायरी के प्रेसिडेंट लीडर आगा सैयद हसन अल मुसावी ने भी नसरल्लाह की मौत पर दुख जताया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उनकी शहादत पर जितना भी अफसोस किया जा सकता है वो कम है। वो शहीद मुकावमत इस जद्दोजहद में मसरूफ थे। आलम इस्लाम में क्या, आलम इंसानियत में अदल इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए, अमन होना चाहिए, वही उनकी जद्दोजहद है। इसीलिए उनको दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, इस तरह की बातें करते थे ताकि आलम इंसानियत को ये पता न चल जाए शहीद मुकावमत का हदफ क्या है, उनका गर्ज क्या है, वो क्या चाहता है। वो ये चाहता था मकबूजा फलस्तीनियों के हमायत में कासिब सयूने से आजाद होना चाहिए। जब तक वो सयूनी के कसबियत में है तब तक ये चीजें नजर नहीं आएंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं पूरे आलमी इंसानियत के साथ साथ आलमी इस्लाम को हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ। ये वो रंग लाएगा जिसके लिए उन्होंने जान शहादत। तो कितना बड़ा नुकसान फलस्तीनी कौज के लिए, इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, मगर उसके खून से हजारों नस्रुल्लाह पैदा होंगे। वो इस मिशन को आगे ले जाएंगे और इस मिशन को कामयाबी से हम किरार करेंगे। अब सवाल उठता है कि नसरल्लाह रहता लेबनान में था, मारा भी वहीं गया, कभी भारत आया नहीं, भारत के बारे में कोई बयान भी दिया नहीं। नसरल्लाह को मारा इजराइल की सेना ने, तो फिर कश्मीर के मुसलमान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? इसकी खास वजह है। यहाँ के मुस्लिमों और नसरल्लाह का एक खास रिलेशन आपको बताएंगे, लेकिन उसे समझने के लिए पहले आपको नसरल्लाह और हिजबुल्लाह की एक खास बात समझनी पड़ेगी। हिजबुल्लाह लेबनान का एक संगठन है। इसका गठन ईरान की शह पर साल 1982 में हुआ था। लेबनान में बड़ी संख्या सिया मुस्लिमों की है। हिजबुल्लाह भी मूलतः सिया मुस्लिमों का ही संगठन है। इसके लड़ाकों से लेकर टॉप लीडर्स तक ज्यादातर सिया मुस्लिम ही हैं। कश्मीर में भी जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिया मुस्लिम ही हैं। सिया मुस्लिमों का संगठन होने की वजह से कश्मीर के सिया मुस्लिम भी इसका समर्थन कर रहे हैं और हसन नसरल्लाह की मौत पर शोक जता रहे हैं। बता दें कि हिजबुल्लाह का चीफ कमांडर हसन नसरल्लाह इजराइल के हमले में शुक्रवार रात को मारा गया। शनिवार को हिजबुल्लाह ने यह स्वीकार कर लिया कि हसन नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। शुक्रवार की रात इजरायली सेना IDF ने बेरूत पर हमला किया था, जिसमें 80 टन से ज्यादा बारूद गिराया गया था। बताया जा रहा है करीब 80 मिसाइलें गिराई गई थी और एक मिसाइल में 1 टन बारूद औसतन था। हमले में नसरल्लाह की बेटी जैनब की भी मौत हो गई है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत हो गई है। पिछले कुछ हफ्तों में इजरायली सेना हिजबुल्लाह के कई बड़े टॉप लीडर्स को मार गिरा चुकी है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि नसरल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट के हालात किस तरफ जाएंगे। मिडिल ईस्ट में जो होगा वो तो समय तय करेगा ही। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो मिडिल ईस्ट के हालातों के बारे में भारत हमेशा इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के विवाद में संतुलित भूमिका निभाता रहा है। फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में भारत हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहा है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों से भारत के अच्छे व्यापारिक और राजनीतिक संबंध हैं। वहीं इजराइल से भी भारत की अच्छी खासी दोस्ती है। अब मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग के बीच भारत के भी हालातों पर पूरी नजर बनी हुई है। भारत के विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि इस समय में भी भारत संतुलन की नीति को सफलतापूर्वक साधने में सफल रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।
Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।